रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो आज चर्चा करते हैं एक आध्यात्मिक परिवार की, जो दादा भगवान के परिवार के नाम से जाना जाता है। दादा भगवान, जो भगवान सच्चिदानंद के अवतार कहे जाते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा परिवार बनाया है और उनके बहुत ही अच्छे भाव हैं और सभी को सज्जन पुरुष सच्चिदानंद की स्थिति में वो लाना चाहते हैं। उन्होंने अपने अध्यात्म में एक 9 आयतों की बात कही है कि दैनिक प्रार्थना में अगर रोज मनुष्य इंसान अपने भगवान से प्रार्थना करे कि मुझ में ऐसे ये 9 भाव पैदा हो जाएं, तो वह धीमे धीमे सच्चिदानंद की स्थिति को प्राप्त होने लगे, उसका चित्त सद होने लगे। वो कहते हैं वैसे तो ये आसान नहीं है, इंसान अपनी प्रार्थना करता रह सकता है, मगर स्वयं को बदलना इतना आसान नहीं है। मगर रोज भाव करने से, रोज प्रार्थना करने से, रोज अध्ययन करने से भगवान की कृपा भी हो जाने लग जाया करती है और इंसान हकीकत में तो भगवान की कृपा से ही बदल पाया करता है। ये अब सुने, ये जो 9 आयतें दादा भगवान ने अपने शिष्यों को दी, बताई, ये हैं, हे दादा भगवान, हम से किसी का भी अहम को जरा सी भी ठेस ना पहुँचे, न ही ठेस पहुँचवाई जाए, एवं न ही ठेस पहुँचाने के लिए अनुमोदना हो। हमें ऐसी परम शक्ति दीजिए। कितना सुंदर कि हमारे से किसी के भी अहम को ठेस ना पहुंचाई जाए, और कोई अगर दूसरा किसी के अहम को ठेस पहुंचा रहा हो तो हमारी उसके प्रति अनुमोदना भी ना हो, हम उसकी को स्वीकृति भी ना दें और ना ठेस पहुंचाएं और ना ठेस किसी से पहुंचवाएं। तो ऐसी परम शक्ति दीजिए, क्योंकि बिना शक्ति के, बिना देव की कृपा के ये सब संभव नहीं है। तो भगवान से प्रार्थना है कि हमें ऐसी शक्ति दीजिए। फिर दूसरी आयत है कि हे दादा भगवान, मेरे से किसी के भी धर्म को जरा सी भी ठेस ना पहुँचे और ना ही ठेस पहुँचाने की का वर्तन हो, यानी कि ऐसा व्यवहार ना हो, और ऐसा स्यादवाद मनन करने की हमें परम शक्ति दीजिए। ना ही ठेस पहुँचे किसी के भी धर्म को हमसे, और ना ही किसी को ठेस पहुँचाने की हम अनुमोदना करें, कोई ठेस पहुँचा रहा हो तो। ऐसी परम शक्ति दीजिए। कितनी सुंदर बात कि हमसे किसी के भी धर्म को ठेस ना पहुँचे, क्योंकि किसी के भी धर्म को ठेस पहुँचाना बुरी बात है, गलत बात है। ठेस ना पहुँचे, ना तो हम पहुँचाएं ना किसी से पहुँचवाएं, और कोई किसी के धर्म को अगर ठेस पहुँचा रहा हो तो हम उसकी अनुमोदना ना करें, हम उसे अपनी हाँ में हाँ ना मिलाएं और अपना उस सब का हम स्यादवाद वर्तन करें, मतलब फेयर होके मनन करें, चिंतन करें और विचार कर सकें। हमें ऐसी परम शक्ति दीजिए। तीसरी आयत है कि हे दादा भगवान, मुझे किसी भी उपदेशक, साधु, साध्वी या आचार्य
का अवर्णवाद, अवर्णवाद मतलब किसी को गलत ठहराना, अब उनका अपराध और अविनय न करने की परम शक्ति दीजिए। कितनी सुंदर बात है कि हे दादा भगवान, मुझसे किसी भी उपदेशक, कोई भी साधु, कोई भी साध्वी और कोई भी आचार्य, किसी को भी मैं कभी गलत ना ठहराऊं और उनका कोई अपराध ना करूं, उनसे कभी अविनय ना करूं, क्योंकि ये एक पाप होता है। और एक साधु, एक धर्मात्मा, एक आचार्य को दुर्वचन कहना, अविनय करना, उनको गलत ठहराना, ये एक बुरी बात होती है। ये उनके सत्कर्म में खलल पड़ती है, बाधा पड़ती है। तो इसका ऐसा मेरा व्यवहार ना हो। फिर चौथा, हे दादा भगवान, मुझे किसी के प्रति जरा सा भी अभाव ना हो, जरा सा भी तिरस्कार कभी भी न हो, और न ही किया जाए, न करवाया जाए, न करने की अनुमोदना ही की जाए। मुझे ऐसी परम शक्ति दीजिए। ये भी कितनी सुंदर बात है कि मुझे किसी के भी प्रति जरा सा भी अभाव ना हो, जरा सा भी तिरस्कार ना हो, क्योंकि जो भी है हमारा भाव हर किसी के प्रति प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। हमें किसी को भी ऐसा नहीं एहसास कराना चाहिए कि तू हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखता, या उसको अपना तिरस्कार ना लगे, ऐसा कभी हमारा व्यवहार ना हो। ना तो हम कभी ऐसा व्यवहार करें, ना किसी के द्वारा ऐसा व्यवहार करवाएं, और ना ही कोई अगर ऐसा व्यवहार कर रहा हो तो उसकी अनुमोदना करें। हमें ऐसी परम शक्ति दीजिए। फिर है पांचवा, हे दादा भगवान, मुझसे किसी के साथ कभी भी कठोर भाषा, तंतीली भाषा, यानी कि चुभने वाली भाषा न तो बोली जाए, न बुलवाई जाए, और न ही इसकी अनुमोदना की जाए। मुझे ऐसी परम शक्ति दीजिए। तो ये कितना सुंदर बात है कि कठोर भाषा, सब कठोर भाषा से ही तो क्लेश पैदा होता है, दूसरे का दिल दुखता है, फिर दूसरा कुछ बदले लेने की कोशिश करता है, किसी को चुभने वाली, मन को चुभने वाली बात। तो अगर ये सब हम ना बोलें, मधुर भाषी रहें, विनम्र भाषी रहें, तो कितना सुंदर हो। तो कितनी सुंदर बात है, आयत है कि हमसे ना तो ऐसी कोई भाषा बोली जाए, ना हम किसी से बुलवाएं, और अगर कोई ऐसा बोल रहा हो तो हम उसकी अनुमोदना ना करें। ऐसी हमें परम शक्ति दीजिए। फिर है जी छठी, हे दादा भगवान, मुझे किसी के भी प्रति, स्त्री पुरुष नपुंसक या कोई भी लिंगधारी हो, उसके प्रति विषय विकार संबंधी दोष, इच्छाएं, चेष्टाएं या विचार न तो हों, न आएँ, न किए जाएं, न करवाए जाएं, और कोई ऐसा करे तो ना ही उसकी अनुमोदना हो। मुझे निरंतर ऐसा निर्विकार बनाइए। कितनी सुंदर बात है कि कोई भी, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नपुंसक हो, कोई भी लिंगधारी हो, मेरे मन में कभी भी किसी के प्रति विकार ना उत्पन्न हो, विषय संबंधी दोष ना हो, इच्छाएं ना हो, चेष्टाएं ना हो, ना तो हो, ना किसी के द्वारा करवाई जाएं, और अगर कोई कर रहा हो तो ना उसकी अनुमोदना हो, मेरी उसमें स्वीकृति ना हो। मुझे ऐसी परम शक्ति दीजिए। कितनी सुंदर बात है। अगर आपका ऐसा भाव हो जाएगा तो कितना सुख है, आप परम शांत रहेंगे, क्योंकि विषय विकारों से ही तो मन में दुख पैदा हुआ करते हैं, मन में बीमारियां पैदा हुआ करती हैं, और आप विकारपूर्ण हो जाते हैं। तो इस प्रकार निर्विकार रह करके आप कितना सुख शांति से रह सकते हैं। सातवां, हे दादा भगवान, मुझे भी किसी भी रस में लुब्धता अर्थात चाह ना हो, ऐसी परम शक्ति दीजिए। समरसी आहार लेने की परम शक्ति दीजिए। कितना सुंदर बात कि हमारा मन किसी भी रस में लुब्धता ना ले, किसी भी रस की हमें चाह ना हो, जो भी रस मिले हम उसी का आनंद लें, उसी का आनंद उठाएं।
किसी भी रस के लिए लालायित ना रहें, क्योंकि उससे क्या होता है, आप परेशानी में आते हैं, परेशान होते हैं। कभी वो रस आपको मिल पाता है, कभी नहीं मिल पाता है। जब नहीं मिल पाता है तो आप बेचैन हो उठते हैं, तो उससे आपकी बेचैनी दूर होती है। तो हे प्रभु, ऐसी हमें परम शक्ति दीजिए। फिर है जी, हे दादा भगवान, मुझे अपने तन मन धन को पवित्र रखने की परम शक्ति दीजिए। अध्यात्म में पवित्रता का बहुत महत्व है, बड़ा भारी महत्व है। तो अगर हमारा तन मन और धन पवित्र रहे तो हम आध्यात्मिकता के उच्चतम शिखर को छू सकते हैं। पवित्रता का रहना अत्यंत आवश्यक है कि तभी भगवान हम पर आकर्षित होते हैं, क्योंकि भगवान अपवित्रता में जाते ही नहीं हैं। भगवत भाव वहाँ पर हो ही नहीं पाता है। तो पवित्रता, हमारा तन मन धन, यही 3 चीज़ें हैं जो हमारा संसार चलाती हैं। तो हमारा फिर संसार पवित्र हो जाता है। फिर है जी 9वीं आयत, हे दादा भगवान, मुझे किसी का भी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष अथवा किसी भी जीवित अथवा मृत किसी के भी प्रति जरा सा भी अवर्णवाद ना हो, अपराध ना हो, अविनय ना हो, न किया जाए, न करवाया जाए, और न ही उस कोई करे तो उसकी अनुमोदना हो। जैसे साधु साध्वी और संत आचार्य के प्रति है, ऐसे ही किसी भी जीवित अथवा मृत किसी के भी प्रति हमारा ऐसा ना हो कि हम उसके प्रति कोई अपराध करें, उसके प्रति अविनय करें, या हम उसमें कोई दोष निकालें, इसकी चेष्टा ना हो। बस हम हर एक को सम्मान दृष्टि से देखें। ऐसी हमें परम शक्ति दीजिए। फिर आखिरी, हे दादा भगवान, मुझे जगत का कल्याण करने का निमित्त बनने की परम शक्ति दीजिए। भगवान से शक्ति मांगें कि हम जगत का परम कल्याण कर सकें, क्योंकि अगर आप जगत का परम कल्याण करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तभी आप अपना भी कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर आप सृष्टि को सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे, तभी आप भी सुंदर हो पाएंगे। तो इस प्रकार, क्योंकि स्वार्थ से आदमी का विकास नहीं हो पाता है, विकास होता है तो परमार्थ से। तो कितनी सुंदर दादा भगवान ने 9 आयतें दी हैं, जिनका आदमी को दिन प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, और भगवान से ऐसी शक्ति मांगनी चाहिए, मांगते रहना चाहिए। तो इस तरीके से ये आप में जो आयतें हैं रची बसी रहेंगी, और हमेशा आपको समझ में आता रहेगा आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और आपका जीवन धीमे धीमे निर्विकार और निखरता चला जाएगा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और जैसे हम ये बड़ा सुंदर प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, धरती पर फिर से पुनः रामराज्य स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, हम चाहते हैं हमारी इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, फॉलो करें, और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि हमारे ये विचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलें, और जल्दी से जल्दी सभी अपने को राम बनाने की और जगत को रामराज बनाने की राह पे लगें। जय श्री राम।